हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित का अध्याय 2 बहुपद जो प्रश्नावली 2.5 हल करने वाले हैं। क्या है? 2.5 हल करने वाले हैं। अध्याय 2 जो बहुपद है इसके हमने बाकी एक्सरसाइज या प्रश्नावली को हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 को। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसके बारे में इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हम इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब कुछ पहले इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं सर्व संख्याएं क्या होती हैं और उनका यूज क्या है। अगर उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं तो ही इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मतलब प्रश्न संख्या 10 किसका है? प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 10 हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। मतलब आज इस वीडियो का पहला प्रश्न है और इस एक्सरसाइज इस प्रश्नावली का जो है 2.5 का प्रश्न संख्या 10 है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। और गुणनखंड कैसे करना है ध्यान दीजिए, क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन 27y³ प्लस 125z³ इतना दिया गया है। ठीक है, इसका गुणनखंड करने से पहले हम इसको क्या देख लें, इसको हम ऐसे में मतलब सेट कर लें कि ताकि हमें ये समझ में आए किसी सर्व संख्या का यहाँ पे हमें प्रयोग करना है। तो ये देखिए 27 के बारे में अगर हम बात करें तो ये 3 का क्यूब होता है। 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी क्या लिख सकते हैं? 3 घाते 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 125 के बारे में बात करें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घाते 3 लिख सकते हैं। इन्हीं नंबरों का हम यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। 3 की घाते 3 y की घाते 3 प्लस 5 की घाते 3 z की घाते 3। इसको और भी सरल रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 3y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अगर हमारी घात समान है तो हम उसके आधार को गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ गुणा हो गया, इतना आया प्लस 5z और इसकी घाते 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर अब देखा जाए कि ये हमारा हो गया है a, ले लेते हैं इसको कर लेते हैं b, यानी लिख सकते हैं a³ प्लस b³। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर ये क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब बदल गया ये, तो ये हमारा क्या है? एक सर्व संख्या है। और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? a³ प्लस b³। अगर नहीं आ रहा तो इसका देखो a³ प्लस b³ बराबर लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में लिख सकते हैं a², उसके बाद प्लस माइनस ab प्लस b² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब इसका स्थान हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कैसे चेंज करेंगे? a प्लस b कर लेते हैं और यहाँ करेंगे a⁻², मतलब a घाते 2 प्लस b घाते 2 माइनस ab। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हमारा a³ प्लस b³ है, यानी कि लिख सकते हैं 3y³ प्लस 5z³ बराबर क्या कर सकते हैं? 3y प्लस 5z। क्या लिखेंगे? 5z एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिखेंगे? 3y की घाते 2, क्या लिखेंगे? 3y की घाते 2, इसको लिख देते हैं, इस वाले का यूज करते हैं। ठीक है, प्लस 5z की घाते 2 माइनस 3y गुणे 5z। ठीक है, इसको और सिंपल कर लेते हैं। 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। मतलब 3 की घाते 2 अगर है तो इसको लिए 3 गुणे 3 3 3 का 9 हो जाएगा स्क्वायर। 5 25 कितना होता है? 25 जेड की स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना होगा? 5 तिया 15 और ये हो जाएगा वाई जेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इसका गुणनखंड हो गया। इतने बराबर हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं जो ये लिखा था कि क्या लिखा है, 27 y घाते 3 प्लस 125 z के घाते 3 बराबर इतना इसका गुणनखंड होगा। और यही हमें करना भी था। ठीक है, आसानी से कर लिया कि नहीं कर लिया। बस हमें इस सर्व संख्या को याद करना है कि हमें a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता क्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, 64 है। 64 m की घाते 5 सॉरी m की घाते 3 प्लस 343 n की घाते 3। ठीक है, देखिए अगर दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं 64 m की घाते 3 माइनस 343 n की घाते 3। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए 64 किसका क्यूब हो सकता है, मतलब किस नंबर का घन है। तो 64 के बारे में अगर बात करें तो इसको लिखे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 होता है। इसी को लिख सकते हैं 4 की घाते 3 बराबर कितना, 64। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इसका गुणनखंड कर लो। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। और 343 क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343 होता है। इसको लिख सकते हैं 7 की घाते 3 बराबर 343। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको देखो क्या लिखेंगे, 4 की घाते 3 n की घाते 3 माइनस 7 की घाते 3 n की घाते 3। इसको और सरल कर सकते हैं। अब ये कर लेंगे 4m की घाते 3 माइनस 7n की घाते 3। इतना हो गया। ये कौन से फॉर्मेट चेंज हो गया, कौन सी सर संख्या यहाँ प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। ये इसका क्या हो जाएगा, सर्व संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्व संख्या प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आ गई नहीं यार। तो बस अब इसी सर्व संख्या का हमें क्या करना है, इसमें प्रयोग करना है। तो ये हो गया हमारा a बराबर, ये हो गया b बराबर। जहां जहां a है वहां वहां क्या करेंगे, लिखेंगे। 4m मतलब 4m की घाते 3 माइनस 7n की घाते 3 बराबर क्या होगा, 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 4m की घाते 2 प्लस 7n की घाते 2 प्लस 4m गुणे 7m। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, 4m माइनस 7m और ये हो जाएगा हमारा 4 के घाते 2 बराबर कितना, 4 चौक 16 होता है। तो 16m के घाते 2 प्लस 7 सते 49 होता है। 49m के घाते 2 प्लस 7 चौक 28m ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, और इसी को हमें क्या करना, लिखना था और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या है, आंसर है। ये हो गया इतना ना। देखिए कुछ नहीं करना, हमें बस उस सर्व संख्या को याद करना जो सर्व संख्या हमने बताया है। सर्व संख्या कितने लिखाए थे, 8 लिखाए थे। 8 में से क्या यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है। और पता है सर्व संख्या a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, बस अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले वाले ब्रैकेट में a माइनस b कॉमन करना, तो बाकी सब प्लस में आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ये प्लस में रहेगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू होगी हमारी माइनस में होगी, बाकी सब प्लस में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। कह रहा है गुणनखंड करना, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है।
अगर हमें इसका गुणनखंड करना है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको किसी न किसी संख्या से क्या करना है, तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले को किसी न किसी संख्या से तुलना करना पड़ेगा। तो पहला है, मतलब इसका क्या है, 27 x घाते 3 प्लस y घाते 3 प्लस z की घाते 3 माइनस कितना हो जाएगा 9xyz। 27 को हमने बताया, 27 को भी क्या लिख सकते थे, 3 की घाते 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3x की घाते कितना हो जाएगा 3 प्लस y की घाते 3 प्लस z की घाते 3। अब यहाँ माइनस, इसको देखो यहाँ x y z मतलब तीनों ABCD कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणे 3x गुणे y गुणे z लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। अगर इतना लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम कौन सी सर संख्या यूज कर सकते हैं आप लोग बताइए एक बार। ठीक है, क्या पता चला आप लोग को यहाँ से, देखिए अगर हम सर संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ कौन सी सर संख्या लग रही है, सर संख्या का यूज कौन सा किया जा रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है। तो इसको कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, कर सकते नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अब देखा जाए इसके आगे जो आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये दूसरे ब्रैकेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सर्व संख्या है, ये सर्व संख्या का यूज हम यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब ये कहाँ से आया, ये सर्व संख्या है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, इतना समझ में आ गया नहीं आ गया, बताइए हमें। अगर इतना आ गया बस, अब इसी में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया पूरा x मान लेते हैं, इसको y z, तो ये कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसी में। इतने इक्वल टू हमें इतना लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस लगा के क्या लिखेंगे 3x इंटू वाई। ठीक है, फिर माइनस क्या लिखेंगे y इंटू जेड, यही लिख देंगे, फिर माइनस z इंटू 3x। अच्छा यहाँ से हटा के यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं माइनस क्या हो जाएगा y इंटू 3z। ठीक, इतना कर सकते नहीं कर सकते, इसको और सिंपल करते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा 3 त्रिका 9 x घाते 2 प्लस वाई घाते 2 प्लस जेड घाते 2, और इतना हो जाएगा 3xy हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये माइनस 3z सॉरी एक्स 3xz, यहाँ y कहाँ लिख रहा हूँ, xz, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हमें सर्व संख्या को याद करना और कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हमने क्या किया, सरल फॉर्म में कर लिया। सरल कैसे किया था, ये 3x घाते 3 प्लस y घाते 3 प्लस z घाते 3, बाकी इसको इसी के फॉर्म में इसको हम चेंज कर दिया।
चेंज करने के बाद हमें ये पता चला कि नहीं ये सब संख्या किसका प्रयोग किया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई जेड और दूसरे ब्रैकेट में x घाते 2 प्लस y घाते 2 प्लस z घाते 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस सर्व संख्या का यूज करके हम इस सर्व संख्या पे इसकी वैल्यू क्या करना, बस वही करना है कि जहां x है वहां में 3x लिखना था और बाकी सब सेम प्रोसेस है और कुछ करना इसमें नहीं था। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो बताइए फिर। तो ये रही हमारी आज की क्लास। हमें विश्वास है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।